चलो जी भाई साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। दी ग्रेट जैक एलिस खुशदिल शाह ने भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी लगा दी है कि भाई तुम लोगों के पास 3-4 मंथ है, अगर तुम लोग मुझे पाकिस्तान की टीम में नहीं खिलाओगे तो भाई मैं पाकिस्तान को छोड़ के किसी और कंट्री की तरफ से खेलने चला जाऊंगा। स्पिन ऑलराउंडर खुशदिल शाह उन्होंने भी पर सीधे कर ली हैं। उन्होंने कहा है कि भाई साहब 3-4 महीने का टाइम है, अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो कर लो, वरना फिर मैं भी उड़न छू हूँ। जैसे हसन खान चला गया, हमाद आज़म चला गया, मुदस्सिर चला गया एंड सो मैनी अदर नेम्स जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स थे, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया नेशनल टीम में। उन्होंने परवान भरी और जाकर अमेरिका में सेटल होकर वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और अब बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं। खुशदिल शाह की भी लेटेस्ट सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट है वो यही है। ही सेज कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आई एम दी ओनली वन के जिसने नंबर 6 और नंबर 7 पर आकर 800 रन बनाए हुए हैं, कोई और नहीं है। तो अगर मुझे ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, एंड टू सम एक्सटेंट खुशदिल की बात सही है कि खुशदिल को अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो देयर इज़ नो डाउट कि वो कम मिली हैं। खुशदिल शाह का जो ओडीआई डेब्यू हुआ था वो 2020 में हुआ था, T20 इंटरनेशनल डेब्यू 2019 में हुआ था। तो आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 6-7 सालों से वो पाकिस्तान की क्रिकेट में हैं। इन 6-7 सालों में उन्होंने सिर्फ 15 ओडीआई मैचेस खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से और 38 T20 इंटरनेशनल्स। भाई टाइम दे दिया है यहाँ टाइम दे दिया है भाई खुशदिल शाह ने कि 3-4 महीने हैं, नहीं तो तुम लोग मुझे क्या कहते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं भाई उसको, तुम लोग मुझे खो दोगे। हाँ खो दोगे भाई साहब, हम लोग खो देंगे यार द ग्रेट जैक एलिस खुशदिल शाह को पिछले 6-7 सालों में। अब ऑब्वियसली बात है इन 6-7 सालों में किस स्पिन ऑलराउंडर ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले हैं, यू ऑल नो दैट नेम। तो अब खुशदिल शाह ये कहते हैं कि भाई मेरी बस हो गई है, 31 ईयर्स एज है। ऑब्वियस सी बात है वो कितना वेट करेंगे। उनको अगर लग रहा है ना 3-4 महीने में उनका कोई चांस, मैं उनको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, नहीं है, निकल लो सीरियसली। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी को नज़र आ रही है निकल लो खुशदिल भाई, यहाँ पर नहीं है केडी, देयर इज़ नथिंग मच। क्योंकि 2027 में वर्ल्ड कप है तो वहाँ पर तो हम उस हिसाब से टीम जो है वो ऊपर लेकर जा रहे हैं। शादाब खान के होते हुए आपको वाइड बॉल क्रिकेट में और कोई स्पिन ऑलराउंडर नहीं नज़र आएगा। शादाब खान के पीछे हम प्रॉपर स्पिनर नहीं रखते, तो आप कह रहे हैं कि आपको एज ए स्पिन ऑलराउंडर शादाब खान के पीछे हम उस्मान तारिक को नहीं अंदर डाल पा रहे टीम में। उस्मान तारिक माड़ा बॉलर है, दी 100 में उसने सबको बांध दी हुई है, वो पिक ही नहीं होता। दी 100 में वो किसी से पिक नहीं हो रहा है जहाँ पर स्पिन विकटें भी नहीं है। उसको ऐसे डर डर के सारे खेल रहे होते हैं और कुछ नहीं होता तो उसके बारे में कह देते हैं नो बॉल है, नो बॉल है। आप पे ही नो बॉल है। ये वही है ना कि यहाँ पे जज भी मैं ही हूँ, वकील भी मैं ही हूँ, मुलजिम भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, खुद ही फैसले कर रहे हैं उसके नो बॉल है। तो उसने तो ये वाला काम किया हुआ है, वो नहीं आ पा रहा टीम में सर, तो आप कैसे आएंगे। खुशदिल शाह ने जो अल्टीमेटम दे दिया और उनका ये कहना है कि भाई हम 3 से जो 4 मंथ है मजीद हम इसको जो है वो देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, अगर मुझे मौका मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मेरी तरफ से जो टाटा बाय बाय है, यानी ये मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने जो हिंट दिया है बेसिकली उनका ये कहना है कि वो यूएसए की क्रिकेट में जो है वो जा सकते हैं और वो इसको लेकर जो है वो अब बेजार हो चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, जिस तरह उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल खुशदिल शाह के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि खुशदिल शाह बड़े मायूस हो चुके हैं और लगातार उनको पाकिस्तान टीम में मौका नहीं मिल रहा। तो अब खुशदिल शाह ये फैसला करने के लिए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ सकते हैं और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुआ है 3-4 महीने का कि अगर उसके दरमियान उनको मौका नहीं मिल पाता तो वो पाकिस्तान क्रिकेट से खुद को अलहदा कर देंगे और फिर कहीं और अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। हम हमेशा बार बार बात करते हैं कि खुशदिल शाह को राइट फॉर्मेट में मौका नहीं मिल सका। वो रियल में अगर आप देखो तो वो T20 से ज़्यादा ODI में उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि खुशदिल शाह थोड़े से मायूस दिखाई दे रहे हैं। खैर बाकी जा रहा है भाई खुशदिल शाह जिम्बाब्वे की टीम से खेलने के लिए। थैंक यू सो मच। सीधी सी बात है ना, आप कैसे आएंगे। अब केडी इतना बुरा टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन केडी के 15 जो ओडीआई मैचेस हैं उसमें केडी के 328 रन है, बैटिंग एवरेज है 32.80 की, विच इज़ नॉट दैट बैड जहाँ पर वो आता है उस कॉन्टेक्स्ट में। ये लोअर टेल में आता है ना। 98.2 का स्ट्राइक रेट है, एक 50 भी है। T20 इंटरनेशनल्स में 434 रन है, 17 की बैटिंग एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, वो कम है। अच्छा वहाँ पे कोई सेंचुरी 50 नहीं है। अब आ जाएँ बॉलिंग में, तो
4 विकेट्स हैं 8 ODI इनिंग्स में और 6 विकेट्स हैं 10 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में। हैरान कुन बात यह है कि बॉलिंग कर लेता है खुशदिल शाह। 38 मैचेस में से सिर्फ 10 बॉलिंग इनिंग्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में खुशदिल की। 7.1 की इकॉनमी विच इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल, बिल्कुल भी बुरी इकॉनमी नहीं है, एक्सीलेंट इकॉनमी है। लेकिन अब मसला वही है कि भाई ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल तो है, अब आपको खिलाएं कैसे। उस दिन मैंने किसी की बात सुनी थी और वो वाकई बड़ी अच्छी बात थी कि यार क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो उस पीक को अचीव नहीं कर सके जिसको अचीव करने का उनके अंदर पोटेंशियल था। वजह उनकी टीमें ऑलरेडी बड़े बड़े नाम खेल रहे थे, ये जगह नहीं बना सके। हमारी टीम में प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम में जुगाड़े चलती हैं, पर्ची चलती है, ताल्लुकात चलते हैं। तो खुशदिल शाह जैसे जो हैं नाम वो नहीं उठ पाते। खुशदिल शाह ने PSL 2026 में 7 इनिंग्स में 8 विकेट्स ली, 9.6 की इकॉनमी विच इज़ नॉट दैट बैड। अच्छा, BPL में खेला 2025-26 का 11 इनिंग्स में 4 विकेट, 6.8 की इकॉनमी। विकेट्स तो ज़्यादा नहीं ले सका लेकिन मार भी नहीं खाई। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें एक मैच में सेकंड T20 उसमें एक मैच में चांस मिला था, खुशदिल शाह को मार पड़ गई थी एक ओवर में 12 रन। दोस्तों आप तो जानते हो पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी निकम्मे और पूरा बेकार होते हैं ना, तो अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं। अब देखो खुशदिल शाह अपने देश के PCB को ही धमकी देते हैं कि अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। दोस्तों यहाँ के कोई भी क्रिकेटर अच्छा नहीं है, वो पाकिस्तान में ही नहीं खिला रहे तो बाहर इनको क्या मौका मिलेगा। जो पाकिस्तान की सबसे घटिया टीम में उनकी जगह नहीं मिल रहा है उसे बाहर के देशों में मिलेगा। अब एक खुशदिल शाह अपने जो PCB बोर्ड है उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर 3-4 माह में मुझे अगर टीम में नहीं लाता है तो मैं देश छोड़ दूंगा। तो छोड़ दो ना रे बेवकूफ़। यही खुशदिल शाह भारत को ट्रोल कर रहा था कि एम्पायर इनके साथ होते हैं तभी भारत पाकिस्तान को हरा पाता है, ये कर पाता है, वो कर पाता है। ये खुशदिल शाह ऐसे बताते हैं जैसे वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर हो, जैक कैलिस हो, ऐसा ऑलराउंडर अपने आप को बता रहा है। देखो खुशदिल शाह और पूरे पाकिस्तानी हमेशा इंडिया से जलते आए हैं और जलते रहेंगे। कुछ दिन पहले इनका एक बयान आया था कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो एम्पायर उनके साइड होता है, जो थर्ड एम्पायर होता है वो भी उनके साथ होता है, ड्रेसिंग रूम भी टीम इंडिया का साइड लेता है। कैसे घटिया घटिया बना देते हैं और कैसे घटिया घटिया लोग रहते हैं पाकिस्तान में, जो हमेशा पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और जो छोटे देश रहते हैं उनका जो अपने मित्र मानते हैं उनके खिलाफ अगर घटिया भी हो तो अच्छी बयान देते हैं।